हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 बुद्धि। 12वीं में चैप्टर 3 बुद्धि आज चालू करेंगे हम। एकम कसौटी द्वितीय दूसरी कसौटी अब आएगी 28-29 तारीख को। तो उसमें तीसरा और चौथा चैप्टर है आर्ट्स में, साइकोलॉजी में। तो बुद्धि के बारे में हम जानेंगे अभी। पृथ्वी पर जितने भी जीव है, जीव सृष्टि है, उसमें मनुष्य ही सबसे अलग है, क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति है। सोचने की शक्ति, तर्क करने की, कल्पना करने की, सर्जन करने की वो शक्ति, वो क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि का मानसिक रूप से एक विशिष्ट स्थान है और बुद्धि के कारण ही व्यक्ति यानी कि मनुष्य सबसे अलग है। इस चैप्टर में बुद्धि की अलग अलग कसौटियाँ, बुद्धि का स्वरूप, ये सब दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे। बुद्धि की व्याख्या। बुद्धि की व्याख्या, पहले तो बुद्धि का स्वरूप। बुद्धि अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या प्रदान करने की कोशिश की। 1879 में जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने व्यक्ति के बीच रही हुई भिन्नता के आधार पर बुद्धि की व्याख्या देने का सर्वप्रथम प्रयास किया। एक क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम बुद्धि की व्याख्या किसने दी? तो एबिंगहॉस। बुद्धि वो शब्द कहाँ से आया? संस्कृत भाषा के बुद्ध धातु से। तो बुद्ध का अर्थ होता है समझना। इसके आधार पर बुद्धि अर्थात समझना या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। हम रोजिंदा जीवन में हम बोलते ही हैं कि बुद्धि है, मतलब सीखने की आप में क्षमता है। जिसकी ज़्यादा बुद्धि होती है वो ज़्यादा ज्ञान या तो ज़्यादा समझ सकता है। तो बुद्धि का इंग्लिश शब्द है इंटेलिजेंस, वो भी लैटिन भाषा से लिया गया है। उसका मतलब है समझना। अब ये उसका स्वरूप हुआ। बुद्धि का स्वरूप नहीं है, बुद्धि की व्याख्या समझाई है, स्वरूप पीछे है। ये बुद्धि की व्याख्या सबसे पहले एबिंगहॉस ने दी। और बुद्धि की व्याख्या आए कि बुद्धि की व्याख्या दीजिए, तो बुद्धि अर्थात अच्छी तरह समझने, योग्य रूप से निर्णय लेने एवं तर्क करने की शक्ति। ये आप एकदम इजीली समझ सकते हो कि हमारे पास बुद्धि है तो हम कोई विषय है या तो कोई कुछ सीखना है तो वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, योग्य रूप से हम निर्णय ले सकते हैं और तर्क भी कर सकते हैं। तो ये बुद्धि की व्याख्या एक ही लाइन में लिखनी है। बुद्धि अर्थात अच्छी तरह समझने, योग्य रूप से निर्णय लेने एवं तर्क करने की शक्ति। ये किसने दी? बिने एवं साइमन। कोई भी व्याख्या आए तो बने तो उसके जो वैज्ञानिक है उनका नाम लिखे। बहुत सारी व्याख्या है पर एक ही व्याख्या लिखनी होती है, पर जो व्याख्याएं सब दी गई हैं वो सब पढ़नी भी ज़रूरी है। उसके बाद है बुद्धि का स्वरूप। कोई भी क्वेश्चन आए स्वरूप के बारे में तो आप कैसे याद रखोगे कि स्वरूप मतलब वो कैसा है? तो बुद्धि कैसी है? तो बुद्धि विभिन्न बोधात्मक मानसिक शक्तियों का जोड़ है। विभिन्न बोधात्मक मानसिक शक्तियों का जोड़। विभिन्न यानी कि अलग अलग जो पहलू हैं कि तर्क करना, विचार करना, कल्पना करना, निर्णय करना, वो सब भी एक बुद्धि का ही पार्ट है। बुद्धि है तो ये सब हम कर सकते हैं। अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता। अमूर्त रूप से अमूर्त मतलब है कि जो देख नहीं सकते। हम लोग सब वस्तु देख के ही नहीं होती। न्याय करना, प्रामाणिक, सज्जनता, शांत, निखालस, वो शब्द सब कैसे है वो देख सकते हैं। प्रामाणिक व्यक्ति है तो उसकी प्रामाणिकता कैसे दिखाई देती है? प्रामाणिक शब्द दिखाई देता है? नहीं, पर वो समझा जाता है। तो वो अमूर्त हुआ। जो देख नहीं सकते पर वो महसूस कर सकते हैं, वो है अमूर्त। समस्या का हल प्राप्त करने की क्षमता।
व्यक्ति पढ़ा लिखा और समझदार, उसके पास अनुभव है, तो वो समस्या का हल भी अच्छी तरह से निकाल सकता है। उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने और निर्णय लेने की क्षमता। बुद्धि के कारण हम परिस्थिति के जो भी परिस्थिति आए उसके लिए वो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं। पर्यावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन करने की क्षमता। प्रभावशाली जो व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, बुद्धिशाली व्यक्ति क्या करेगा कि अपने आसपास जो वातावरण है उसमें ही अनुकूल रह के उसके साथ समायोजन करता है। तो ये हुआ बुद्धि का स्वरूप। बुद्धि के स्वरूप है 5। पहले है विभिन्न बोधात्मक शक्तियों का जोड़, अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता, समस्या का हल प्राप्त करने की क्षमता, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने और निर्णय लेने की क्षमता, पर्यावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन करने की क्षमता। हमने बुद्धि की व्याख्या देखी और बुद्धि का स्वरूप। इसके बाद देखेंगे सामान्य संभावनाओं का आलेख। ये हम सामान्य संभावनाओं का आलेख मतलब ये आलेख जो दर्शाया है बुद्धि के, ये आलेख दर्शाया है। तो सबसे पहले तो बुद्धि कौन से व्यक्ति में कितनी बुद्धि है वो सब मनोवैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की और उसको एक सूत्र के स्वरूप में दर्शाया कि बुद्धि बराबर मानसिक आयु और शारीरिक आयु। पहले तो ये किसने दिया कि विलियम स्टर्न। ये क्वेश्चन बार बार IMP क्वेश्चन है, आता है बोर्ड की एग्ज़ाम में कि बुद्धि को मापने का सबसे पहला सूत्र विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था सबसे पहले। तो उसका सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु नीचे शारीरिक आयु गुणा 100। ठीक है, ये बुद्धि का बुद्धि का सूत्र है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद ये उसका आलेख दर्शाया है उसको बोलते हैं सामान्य संभावनाओं का आलेख। और सामान्य बुद्धि क्षमता कितनी है, 90 से 110। हम सब कौन सी बुद्धि क्षमता में आते हैं, 90 से 110 में। उसके वो 50% लोग होते हैं कि जो 90 से 110 में आते हैं। इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ के व्यवस्थित तैयार करो। और यहाँ देखो ये आलेख जाता है 110 120, तो ये जो व्यक्ति आते हैं इसमें तो वो प्रतिभा संपन्न होते हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई सर्जन है, तो वो इसमें आएंगे। और यहाँ पे जो नीचे जाता है 90 से नीचे जाता है वो व्यक्ति किस में आएंगे, तो वो मंद बुद्धि या तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति उसमें आएंगे। उसके बाद है बुद्धि के विषय में आधुनिक अभिगम, वो हम देखेंगे 5 अभिगम अगले वीडियो में।